हेलो, गुड इवनिंग। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लेकर आए हैं वर्णिका भाग 2 चैप्टर 3 माँ। सबसे पहले माँ चैप्टर शुरू करने से पहले हम माँ के परिभाषा को जानेंगे। ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। चलिए, तो ये चैप्टर माँ है जो अपने बच्चों का परिवेश करती है, मगर उसका जो है देखभाल करती है। ठीक है। अपने बच्चे को जो है भरण पोषण जो है मतलब कैसे जो है उसको नहलाती है, धुलाती है, संवारती है, ऐसे जो है इस चैप्टर में जो है बताया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जानेंगे कि माँ चैप्टर का लेखक कौन है। तो लेखक जो है ईश्वर पेटिलकर है। इनका जो है ना फेमस जो ईश्वर पेटिलकर जो है ये लेखक तो है, लेकिन इनका जो है एक मतलब लिखे जो है, ठीक है, रचनाएं जो लिखे हैं, इनका फेमस रचनाएं जो है ये खून की सगाई है। ठीक है। ये जो भाषा जो है, ये कहानी जो लिखा गया है, ये कहानी लिखा गया है गुजराती में। इसको हिंदी में अनुवाद करने वाले गोपाल दास नागर है। ठीक है। नागर होता है, लेकिन एक किताब में नागर दिया हुआ है। ठीक है, नागर होता ही है। तो मतलब अनुवादक जो है इसका, यानी हिंदी में अनुवाद जो है करने वाले गोपाल दास नागर है। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं। देखिए कि एक एक गांव में एक माँ रहती थी। ठीक है। उसका जो है उसका एक बेटी है। ये जो है छोटी बेटी, जिसका उम्र 12 वर्ष। वो जो है बचपन से पागल रहती है। और दो बेटा है, जो दोनों बेटा शहर के यानी ऑफिस में काम करता है। ठीक है। और ये बड़ी बेटी है जिसका नाम कम्मू है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मंगू को छोड़कर माँ के परिवार में कितने हैं। तो मंगू को छोड़ कितने हैं, तो कितने हो गए, तो दो हो गए। ये सॉरी, ये माँ हो गई, ये दो हो गए, ये तीन हो गए, यानी कि कितने हो गए, तीन हो गए। मंगू को छोड़ करके माँ के परिवार में कितने लोग थे, तो तीन। अगर हाँ, अगर मंगू को लेकर के अगर पूछता है तो कितने हो गए, चार। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में एक माँ रहती थी। ठीक है। उसका बच्चा जो है मतलब जो 12 वर्ष का है, वो जो है उसका नाम क्या है, मंगू है। लेकिन वो जो है बचपन से क्या रहती है, पागल रहती है 12 वर्ष के उम्र में। लेकिन अब समझिए कि 12 वर्ष की उम्र में उसका एज कितना होगा। ठीक है। पागल तो थी, लेकिन मतलब वो मतलब गूंगा नहीं थी, बोल सकती थी वो। ठीक है। तो इशारा उशारा कर सकती थी। ठीक है। उसी को जो है ना माँ जो है इसका सेवा संस्कार हमेशा करती थी। लेकिन समझिए कि ऐसा पागल थी कि जब उसको बाथरूम वाथरूम में ले जाने को रहता तो माँ जो है मंगू को लेकर के जाती थी। ठीक है। और वहाँ पे जो है जब बाथरूम में जब वो मतलब लेटरिन वेटरिन जब वो करती थी ना, तो कभी कभी क्या करती थी कि वो मंगू जो है लेटरिन हाथों में लपेट करके ऐसे ऐसे करती थी। तो उसको माँ जो है मतलब उसको अच्छे तरीके से उसको धो धा करके उसको हमेशा फ्रेश रखती थी। किसको, मंगू को। ठीक है। तो अब मतलब उसका बिस्तर को मतलब लगाना, उसका कपड़ा सब धोना एकदम नहीं होता है कि हाँ, जैसे बच्चा का जब जन्म होता है तो 1.5 महीना 2 महीने का रहता है, तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से उसको परिवेश करते हैं, मगर उसको नहलाते नहीं, मगर उसको जो है तेल उल लगाते हैं ऐसे करके। तो माँ जो है मोंगू की क्या करती है, मगर देखभाल करती है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसी मतलब मोंगू के गांव का ही एक लड़की थी, जिसका नाम क्या था, कुसुम। कुसुम भी क्या थी, पागल थी। ठीक है। तो एक बार की बात है कि ये कुसुम, इसको अभी बाद में बताएंगे, पहले इसके बारे में जानते हैं कुसुम के बारे में। ठीक है। एक बार की बात है कि कुसुम भी तो ना मतलब पागल थी, लेकिन वो बचपन से पागल नहीं थी। वो मतलब पढ़ते 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 पागल हो गई थी। ठीक है। और वो मतलब एक विद्यालय था, कन्याकुमारी ऐसा कोई विद्यालय था, उसमें ये जो है क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। तो पढ़ते 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 ये क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। तो ये भी जो है गूंगा नहीं थी, लेकिन ये बात को क्या करती थी, समझती थी। ठीक है। तो इसके घर वाले ने, यानी इनके भाई जो है, इसको ला करके शहर में ला करके इसको दिखवाया। तो दिखवाया तो वहां से मतलब ठीक ठाक होकर के आया कौन, कुसुम। ठीक है। ये मोंगू के गांव का एक लड़की है जो पढ़ते पढ़ते पागल हो जाती है। ठीक है। तो उसके दोनों भाइयों ने कुसुम को ले जाता है शहर में, जाकर के उसका जो है इलाज करवाता है। तो वहां से मतलब इलाज होकर के जब वो गांव में आती है, तो गांव के लोग जो है टूट पड़ता है देखने के लिए। किसको, कुसुम को। लोग मतलब सोच रहे थे कि ये देखो ना, ये इतना पागल थी, ये कैसे जो है मतलब ठीक ठाक होकर आ गई। तो सब लोग देखने के लिए जो है मतलब भीड़ लग गया। किसको देखने के लिए, कुसुम को। तो वहां पर भी वहां पर भी मतलब अभी मंगू की माँ भी वहां पे पहुंच जाती है। ठीक है। तो वहां पहुंच जाती है ना, तो अब देख लेती है। तो गांव के लोगों ने, मगर जहाँ पे गई थी वहां पे गांव के लोगों ने भी उसको बोला था कि ऐसे करो कि मंगू के भी तुम यहीं दिखाओ जहाँ कुसुम मतलब दिखाया गया है। ठीक है। जहाँ पे इलाज किया गया है इसको, जहाँ से ठीक होकर आई है, वहीं पे जो है मंगू को ला करके दिखाओ। ठीक है। तो गांव के जो औरतें थी और जो मतलब बूढ़े थे लोग, मतलब वो लोग जो है इसको जो है क्या कर रहे थे, उनको मगर सुझाव दे रहे थे कि हाँ तुम जाओ इसको दिखाओ, ये भी ठीक हो जाएगी। तो जब भी मतलब गांव के लोग इसको जब सलाह देते थे ना, तो माँ की जो है ना चेहरा हमेशा इमोशनल रहता था। एकदम उसको लग रहा था कि अब आंख में से आंसू आ जाएगी, कब आंख में से आंसू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माँ जो है ना अपनी मंगू बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। क्योंकि अब देखिए, वो समझिए कि
कितना सेवा संस्कार करती है वो अपने मतलब पागल मतलब लड़की को, अपनी लड़की है उसका, ठीक है। तो अब घर आए उसको देख करके, तो उसने घर जब देख के आया ना, तो उसको बोला कि कुसुम हम तुमसे अकेले में बात करना चाहेंगे, ठीक है। तो बोला कि ठीक है। वहाँ से जो है माँ जो है घर पे आ गई। आने के बाद अगला दिन, ठीक है, गांव के लोगों ने आया आया तो इसको जो है सलाह दे रहा था कि देखो ऐसे करो कि मंगू को जाकर के उसको भी जाकर दिखाओ जहाँ से वो ठीक होकर आई है कुसुम। तो लोगों ने मतलब इसको ये जवाब दी थी कि जब हम अपने बच्चों को परवरिश नहीं कर सकते हैं तो क्या वो डॉक्टर कर पाएगा? हाँ? ऐसे करके जो है लोगों को ये भी क्या कहती है कि जब भी लोग इसको कहते हैं ना कि ले जाओ इसको जाकर इलाज कराओ, तभी इसका जो है इमोशनल चला जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है कि कभी लोग जब इसको घेर के जब बात करता है ना, जब सलाह देता है ना, तो अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंख को क्या करती है, ऐसे पोंछती है। कभी कभी उसके आंख में आंसू आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब जब देख के आया ना, तो देख के आने के बाद में अब क्या करता है कि ये माँ जो है क्या करती है, अपने दोनों 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 बेटों को जो है एक लेटर लिख को जो है इसके पास भेजता है। उस लेटर में लिखा रहता है कि बेटा तुम जल्द से जल्द घर पे आ जाओ, ठीक है। ऐसे करके लेटर लिख के वो मतलब भेजती है। तो अगला दिन जो है ये दोनों भाई जो है घर आ जाता है, ठीक है। घर आ जाने के बाद अब आया तो ये भी अब गांव के लोगों ने भी मतलब जाना कि हाँ कुसुम जो है ठीक हो गई है। तो इन दोनों भाई ने अब तैयारी करना शुरू कर दिया, कहाँ जाने की? शहर, ठीक है, शहर जाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा स्टेप छूट गया। देखिए जब मतलब भाई इसका जब अभी नहीं आया था ना मंगू का, उस टाइम में ये माँ जो है यहाँ पर जो है यहाँ से दवाई चला दी थी, दवाखाना से, ठीक है। दवाखाना का एरिया हॉस्पिटल गई है, किताब में दिया हुआ है दवाखाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इन दोनों भाई ने कागज पत्र जो जितना था मतलब उसको जो है बढ़िया से अपने एक फाइल में रख करके तैयारी की शुरू हो गई, ठीक है। तो अभी अकेले में सोच रही है, माँ अकेले सोच रही है कि पता ना मेरा बेटा आया है तो हो सकता है कि मेरी बेटी को जो है वो अब ले जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो है वो सोच करके अकेले कोने में कभी कभी जो है रोती है। किसके लिए? मंगू के लिए। कभी कभी जो है क्या करती है, रोती है और अपने साड़ी के पल्लू से आंख को भी ऐसे ऐसे जो है पोंछती है, लेकिन अपने बच्चे के सामने नहीं जाती है, दोनों बेटे के सामने अगर नहीं रोती है, लेकिन पीछे में जाकर के जो रोती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अगला दिन क्या हुआ कि इन दोनों भाइयों ने कागज पत्र बना करके और जाने की तैयारी में लग गए। तो जब घर से निकला गया ना, तब इसको जब बोला गया कि हाँ अब मंगू को ले चला जाए, तो उस टाइम में माँ ने मंगू को एकदम पकड़ लिया, ऐसे ही पकड़ लिया कि नहीं नहीं हमारे बच्चों को नहीं जाने देंगे। जब हम अपने बच्चों को मतलब हम अपने बच्चों को हम नहीं सेवा करेंगे तो दूसरा आदमी कैसे सेवा करेगा? ऐसे जो है बात जो है कौन बोलती है? माँ। किसको? अपने दोनों बेटे को, ठीक है। और गांव के लोगों को भी माँ ये बात जो है कहती है कि जब हम अपने बच्चों की हम खुद सेवा नहीं करेंगे तो वो लोग क्या सेवा करेंगे? ऐसे करके जो है माँ जो है अपने दोनों बेटे और गांव के लोगों को कहती है। तो अब क्या होता है कि अब गांव के लोगों ने भी उसको मतलब लगे नहीं जाने दो। तब मगर समझो कि ऐसे ही जब पकड़ा था ना तो पूरा झकझोर हो गया कि नहीं तुम छोड़ो, जाने दो उसको, ठीक है। लेकिन माँ जो है मंगू को नहीं छोड़ रही थी, ठीक है। उसको जाने देने का मन नहीं था। किसको? मंगू को। तो अब क्या हुआ कि वहां से कैसा हो करके तो इनके दोनों बेटे ने बोला कि ठीक है जब तू नहीं मानेगी तो तू भी चल, हाँ तू भी चल। तो वो भी जो है तैयार हो गई, दो बेटे और माँ, ठीक है। इन लोग यहाँ से घर से निकले ना, तो यहाँ से घर से जब निकले ना तो बैलगाड़ी पे गए। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। इधर से जब निकले तो बैलगाड़ी से गए, बैलगाड़ी पे बैठ के कुछ आगे जा करके और वो लोग क्या ट्रेन पे बैठे, ठीक है। यानी रास्ते भर में माँ जो है रोती गई, अपने बच्चों को मगर ऐसे पकड़ी हुई थी, उसको छोड़ नहीं रही थी, ठीक है। लेकिन होता है ना कि पागल होता है तो बच्चा ऐसे वैसे करता है, लेकिन वैसे नहीं करती, एकदम पूरा सोशील थी, पूरा एकदम शांत थी। लग नहीं रहा था कि हाँ ये लड़की क्या है, पागल है। कौन? मंगू। तो वहां से मतलब बैलगाड़ी में बैठ करके वहां से लोग चले गए ट्रेन में जाकर ये लोग बैठ गए, ठीक है। ट्रेन में जब बैठे थे ना तो वहां पे मंगू बैठी हुई थी। तो ट्रेन में तो रंग बिरंगे आदमी होता है कि नहीं, तो जहां पे बैठी हुई थी ना वहां के लोग मंगू के बारे में पूछते हैं कि ये किसकी बेटी है, कितना सुशील है, ठीक है। तो कहती है कि अब उसकी माँ कहती है कि हाँ मेरी बेटी है। तो कहाँ ले जा रहे हो? तो बोला कि हम इलाज करने के लिए ले जा रहे हैं, ठीक है। वो अपना मतलब बात जो है सब बताती है उन लोगों को। तो वहां से भी जा करके अब जा करके वहाँ दवाखाने के पास जो है वहाँ पे जाके यानी हॉस्पिटल के पास जाकर के वहाँ पे ट्रेन से उतर जाती है शहर में। अब वहाँ जाती है तो हॉस्पिटल में जाती है तो जब में करते हैं कि बड़ा बड़ा जब हॉस्पिटल होता है वहाँ पे जाइएगा तो एकदम देखते रह जाइएगा साहब, एकदम कि हाँ ये क्या है, ये सब क्या है, वो क्या है, मतलब इतना बड़ा इतना लोग जो है कभी आता है तो कोई जाता है, कोई आता है तो कोई जाता है। बड़े बड़े उस हॉस्पिटल में से होता है कि उसमें पढ़े लिखे लोग जो है उसमें कभी कभी क्या होते हैं, चकरा जाते हैं कि किधर जाना है क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में कहीं भी जाइएगा तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये मतलब माँ मंगू और इनके दोनों बेटे वहाँ पे पहुंचे उस हॉस्पिटल में जब पहुंचे ना तो वहाँ की जो नर्स थी सबसे पहले क्या करती है, माँ जा करके नर्स से पूछती है कि ये बताओ यहाँ पे क्या क्या चीज़ की सुविधा है। तो नर्स ने बताया देखो माँ जी यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है। यहाँ पे बच्चों को जो है अपने से उसको भोजन खिलाया जाता है, अपने से उसको नहलाया जाता है और अपने से उसको बाथरूम ले आया जाया करता है, ठीक है। ऐसे बात जो है नर्स ने माँ को बताया, मंगू की माँ को, ठीक है। तो वहां से तो जब तक एक क्या हुआ कंपाउंडर एक नोटिस लेकर आया, मतलब नोटिस मतलब जैसे एक कोई कागज लेकर आया, उस पर लिखा हुआ था मतलब हॉस्पिटल का कोई शर्त लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो उसने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने से उसके जो है कार्यक्रम जो है आगे बढ़ाया गया है। वहीं से जो है जब तक देखती है
मंगू की माँ देखती है कि आजू बाजू में रूम था, वहाँ पर भी जो है एक एक मरीज था। ठीक है, वो मरीज जो है कह रहा है कि नहीं हमको जो है खाना नहीं मिलता है, हमारा खाना क्यों नहीं मिलता है, हमें भूख लगा है, लेकिन उसको खाना मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी तो पागल लड़की रहती है, जो मतलब बोलती है, दूसरा मतलब मरीज था वो। तो वैसे देखती है तो ये भी सोच रही थी कि लगता है कि इसको नहीं मिलता हो, लेकिन नहीं, वहाँ पे खाना उसके लिए रखा गया था खाने के लिए। ठीक है, और उसको बढ़िया से उसको सजाया गया था, बढ़िया से उसको जो है ना कपड़ा वपड़ा जो है अच्छा सा पहनाया गया था उस मतलब मरीज को। तो ऐसे ही देख करके अब उसका दोनों भाई जो है, दोनों भाई इसका दोनों भाई दोनों भाई मंगू को हॉस्पिटल में क्या कर देता है, एडमिट करवा देता है। एडमिट करवाने के बाद वहां से इधर से गया बैलगाड़ी से, ट्रेन पे चढ़ा, उधर से आया तो घुड़सवारी पे आया। कितने बजे आया बुआ? 11:30, सॉरी नहीं, पौने 11 बजे करीब में। ठीक है, पौने 11 बजे करीब में वो लोग उधर से मंगू की माँ और उनके दोनों बेटे उधर से पौने 11 बजे उधर से लौटे अपने घर पे। अब तो मंगू को जो है एडमिट करा करके, जब तक रास्ते में आई ना, तो रास्ते में आई तो मतलब वो क्या कर रही थी कि मतलब वो सोच रही थी कि पता ना वो लोग कैसे रखेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, कि मारेंगे कि पीटेंगे, ऐसे ऐसे जो है उसके मन में क्या होता है, ख्याल आता है मंगू की माँ को। ठीक। अब आया पौने 11 बजे करीब में आया घर पे आया तो मतलब क्या हुआ कि दोनों भाई इसका मंगू की दोनों भाई बरामदे में सो गया। और नहीं सॉरी, ये दोनों बेटे जो है घर में सो गया और ये माँ जो है बरामदे में सो गई। इसको नींद नहीं आ रहा था, मिनिमम इसको जो है मतलब मिनिमम इसको मतलब 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक माँ को जो है नींद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ क्षण में ही इसको नींद लग जाता है। नींद लगने के बाद मिनिमम 3, साढ़े 3, 4 बजे जो है एक सपना देखती है माँ, एक सपना देखती है। उस सपना में ये देखती है कि लग रहा है कि किसको, मंगू को जो है मारा जा रहा है। ठीक है, मंगू की जो है मारा जा रहा है। तो अब क्या होता है, जन्म करते हैं कि भोर के टाइम में क्या होता है कि कहीं मील चलता है, कहीं कौवा बोलता है, मुर्गी बोलता है। नहीं, पहले ऐसे हुआ करता था, लेकिन अब बहुत कम मिलता है कौवा का आवाज़, मुर्गी का या मेल का। पहले हुआ करता था। तो 4 बजे, 4:30 बजे के करीब में जो है कहीं से मतलब आवाज़ आ रहा था, मील का, मुर्गी का, है कि नहीं, मशीन का, लेदी काटते हैं उसका। लेकिन अब कहीं से लेदी काटने का आवाज़ नहीं आता है भोर में, पहले आता था। तो ऐसे ही जो है 4 बजे करीब में ये सपना देखती है कि लग रहा है कि किसको, लोगों ने, वहां के लोगों ने मंगू को क्या कर रहा है, पीट रहा है। तो ये सपना में एकदम चिल्लाती है, एकदम हाय मेरी बेटी को मार रहा है, ऐसे खूब जोर से चिल्लाया। हाँ, खूब जोर से चिल्लाया, जब तक दौड़े दौड़े उनके दोनों बेटे जो है घर से बाहर आया। हाँ, बाहर आकर के माँ को कहती, माँ, ए माँ, माँ। हाँ, माँ जो है एक सुर से लगातार ऐसे ताकती है, ऐसे। हाँ, तो इनके दोनों बेटे जो है एक टक से माँ को देखती है, माँ से जल्दी बोल नहीं पाती है। तो अब क्या होता है कि माँ जो है मोंगू की तरह क्या हो जाती है, बन जाती है। ठीक है, मोंगू की तरह ही वो क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। यहीं पे जो है कहानी को क्या कर दिया